ऑपरेशन लोटस एक बार फिर चर्चा में है। महाराष्ट्र में जो स्थिति है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत के पास कोई जादू है कि उसको रोक देते हैं, तो क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हर स्टेट की परिस्थिति अलग अलग होती है। वहाँ की परिस्थिति आप देख रहे हैं मीडिया के अंदर ही। अब वहाँ क्या स्थिति बनती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, पर ये अच्छी परंपरा नहीं है मेरी दृष्टि के अंदर। वहाँ पे भी हॉर्स ट्रेडिंग ही हो रही है। बीजेपी पहले मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और फिर महाराष्ट्र में। ये बहुत ही शुभ संकेत नहीं है, बहुत ही अशुभ संकेत है देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ये मैं कह सकता हूँ। और पब्लिक को इन बातों को समझना चाहिए। पब्लिक ही माई बाप होती है। लोकतंत्र वही सरकार बनाती है और वही घर भेजती है। उनके ऊपर है वो किस रूप में देखते हैं। अब हिंदुत्व के नाम पर जो ये नारा दिया हुआ है, तो लोग हिंदुत्व के नाम पे इनको सपोर्ट करने लग गए, पर साथ में अन्य प्रॉब्लम भी तो है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। सेना के अंदर ये जो अग्निपथ लेके आए हैं, एक नया प्रयोग है। सबको पूछ के करते, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता, रिटायर्ड अफसरों को, जनरल कर्नल को पूछते तो और अच्छे ढंग से स्कीम लागू हो सकती थी। उसको भी बना दिया कंट्रोवर्सी में। तो ये जो गवर्नेंस हो रही है दिल्ली में, ये सबको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को जिस रूप में मिसयूज कर रहे हैं, उससे पूरे देश के अंदर बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। सब लोग घबराए हुए हैं, बोल नहीं रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम को लेकर भी जो राजनीति हो रही है वो भी खतरनाक ही है, क्योंकि हिंसा जो होगी तो विकास नहीं होगा। और हर कस्बे में, हर गली में, मोहल्ले में हिंदू मुसलमानों के बीच में भय हो गया है। जिसकी जहाँ मेजोरिटी है, दूसरा पक्ष घबराया हुआ है। ये कोई हालत अच्छी थोड़ी है। ईआरसीपी को लेकर गजेंद्र शेखावत फिर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पायलट ने गलती कर दी, नहीं ये होता। तो क्या सर, ये ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर क्या गजेंद्र शेखावत कंफ्यूज्ड है, या कांग्रेस जो बात कह रही है वो अलग कह रही है? देखिए, दो गलती उन्होंने करी है। एक तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने वादा नहीं किया जनता से, एक शब्द नहीं बोला ईआरसीपी के बारे में। मैं खुद मौजूद था अजमेर के अंदर। अगर सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कब राजनीति छोड़े वो। एक बात तो ये। दूसरा उन्होंने कहा कि सचिन पायलट जी सक्सेस हो जाते तो पानी पहुंच जाता। इसका मतलब आप पानी 13 जिलों का मामला है, 13 जिलों का। 13 जिले वाले इनको साफ कर देंगे इस बार। इतना आक्रोश है वहाँ पर, सोशल मीडिया में, हर परिवार में वहाँ आक्रोश है, क्योंकि पानी पानी होता पीने के लिए, सिंचाई के लिए। और वो ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरे मुँह से मैं नहीं कहना चाहता ऐसे सब कि उनको बुरा लगे, वरना वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसको अमेंडमेंट करके भेजो आप। इनको हमारे बगैर पूछो काम ये शुरू मत करो। ये ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। अगर सिंचाई 2 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का है प्रावधान उसके अंदर, अगर उसको हम ख़त्म कर देंगे, योजना नहीं बना के भेजेंगे, तो वो काम में नहीं आएगी। तो ये समझ के पड़ेगा। जल संसाधन मंत्री खुद ही जो राजस्थान के हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि अगर मतभेद भी होते हैं आपस के अंदर, तब भी वो व्यक्ति, जैसे हमारी गवर्नमेंट की अप्रोच है, वसुंधरा की अप्रोच है, सरकार बदलते ही काम बंद कर दो। जैसे रिफाइनरी बंद कर दी, कई हमारी स्कीम बंद कर दी थी। हम सरकार मानते हैं, वसुंधरा जी के कोई काम बंद नहीं करते, जिसमें ईआरसीपी भी है। ईआरसीपी हमारी योजना नहीं थी, वसुंधरा राज्य की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जब से हम आए तब से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बल्कि इस बार मैंने 9,000 करोड़ रुपये स्टेट फंडिंग में रखा है। अगर केंद्र नहीं दे रही पैसा, एक पैसा भी, हम लोग रख रहे हैं। 9,000 करोड़ मैंने दिया अभी, कि योजना का काम शुरू हो गया है, आगे बढ़ाना चाहिए। केंद्र दे या नहीं दे, हम लोग लड़ाई लड़ते जाएंगे, पर रोका नहीं हमने। तो मंत्री जी को भी चाहिए, राजस्थान के हित में, आप राजस्थान के प्रतिनिधि हो, मंत्रियों के अंदर में इतना इम्पोर्टेंट विभाग आपके पास में है कि आप एक योजना को प्रधानमंत्री जी को कन्विंस करके आप क्या उसको राष्ट्रीय परियोजना, जो एक भी नहीं है आज तक इतिहास के अंदर, राजस्थान की एक भी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना नहीं बन पाई है, तो क्या वो इस योजना को नहीं बनवा पाते? बनवा सकते हैं।
अगर वो नहीं बनवा पाते तो उनका नैतिक अधिकार क्या है बात करने का, या पायलट पर डाल रहे हैं ना। ये तो बड़ी, मैं कह दिया ना आपको कि मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। सर, राहुल गांधी के कार्यालय में वायनाड पर हमला हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। निंदा करनी चाहिए। हमला किसी के कार्यालय पे हो, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई नेता का कार्यालय हो, अगर हिंसा होगी तो मैं निंदा करूंगा उसकी। मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी हो पार्टी का, हिंसा का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है, मेरा मानना बस। वही सैंपल के लिए एसीबी ने नोटिस तामील कर दिया है। कहा जा रहा है कि जो गजेंद्र सिंह शेखावत के वही सैंपल को लेकर दिल्ली में नोटिस तामील हो गया है। वो ये कहते हैं कि यहाँ भी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। आप कुछ कहेंगे इस विषय पर? ये तो कानून अपना काम करे, ये तो बल्कि लेट हुआ सर उनको, वो बचते रहे। आखिर में वो जो नोटिस सर हो गया, कोर्ट से हुआ है। इनको वॉइस देने में तकलीफ क्या है? ये स्वीकार भी कर चुके हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के अंदर, कि इनकी वॉइस है। वो पुलिस वहां की स्वीकार कर चुकी है एफिडेविट के अंदर। जब लोकेश शर्मा के खिलाफ में जो केस इन्होंने दर्ज करवाया है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम, आप एक्सपोज हो गए जब आपका वो आया, उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानते वॉइस आपकी है। आप खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। सर, सावरलाल जी बहुत नजदीकी रहे, आपने जिला प्रमुख बनाने भी मदद की। कुछ कहेंगे? उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे, उस कार्यक्रम के लिए आए। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने बात की और कहा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।